आज की इस वीडियो में ईदर और नीदर से बने सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक करके बारीकी से सीखेंगे। पहला है ईदर, और ईदर का मतलब है कोई दो। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ईदर, और ईदर के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल है वो किसी दिन आ सकती है। किसी दिन आ सकती है मतलब 2 दिन है। एक है हमारे पास मंडे और दूसरा है हमारे पास वेंसडे। अब ये 2 दिन है, ये 2 दिन में से वो कभी भी आ सकती है, किसी दिन आ सकती है। यहाँ पर किसी दिन कोई 2 की बात हो रही है तो सेंटेंस बनाएंगे सी कैन कम ईदर डे। अगर एबिलिटी की बात हो तब, अगर संभावना की बात हो तब कैन के जगह पर मे प्रयोग करते हैं। एकदम बेसिक से सीखेंगे। जो भी डाउट होगा आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक एक करके सभी का प्रयोग सीखेंगे। इससे रोहित कोई व्यापार हैंडल कर लेगा। कोई व्यापार का मतलब यह है कि 2 तरह के व्यापार हैं, 2 तरह के बिजनेस हैं और दोनों के दोनों में से कोई भी वो हैंडल कर लेगा। तो रोहित विल हैंडल ईदर बिजनेस। मेरा भाई कोई कोर्स ज्वाइन करेगा। कोई कोर्स का मतलब है 2 कोर्स। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर के बेसिक कोर्स की बात करूं तो एक है डीसीए और दूसरा है टैली। ये डीसीए और टैली में दोनों में से वो कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेगा। 2 ही कोर्स हैं तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा। तो सेंटेंस बनाएंगे माय ब्रदर विल ज्वाइन ईदर कोर्स। ईदर कोर्स जैसे ही बोले तो वहां पर 2 की बात हो रही है और दोनों में से किसी की भी बात हो रही है। वहां पर एग्जैक्ट नहीं है कि डीसीए ही हो या फिर टैली ही हो। कोई भी किताब पढ़ो। कोई भी किताब पढ़ो का मतलब क्या है कि 2 तरह के बुक है। अब ये 2 तरह के बुक है तो दोनों तरह के में से कोई भी किताब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो सेंटेंस होगा रीड ईदर बुक। तो यहाँ पर ईदर का मतलब है कोई 2 में से कोई भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कोई भी काम करो, कोई भी चीज है 2 में से कोई एक की बात होगी। नीदर मतलब कोई भी नहीं, मतलब 2 की बात है और दोनों में से दोनों नहीं। सेंटेंस बनेगा नीदर, नाउन आएगा, ये नाउन सिंगुलर होगा जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। चाहे तो आप कहें यहाँ पर कोई अदर वर्ड भी आ सकता है, जैसे कोई भी रूम खाली नहीं है। नीदर रूम इज वैकेंट मतलब 2 रूम है और दोनों में से दोनों रूम क्या है, दोनों में से दोनों रूम भरे पड़े हैं, खाली नहीं है। कोई कुर्सी टूटी हुई नहीं थी मतलब 2 कुर्सी हैं और दोनों के दोनों सही हैं, टूटी हुई नहीं थी। तो नीदर चेयर वॉज ब्रोकन ऐसे बोलते हैं। कोई बच्चा नहीं रो रहा है। नीदर चाइल्ड इज क्राइंग। यहाँ पर 2 बच्चे हैं और दोनों में से कोई नहीं रो रहा है। यहाँ पर 2 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर नीदर के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर, क्योंकि फोकस किसी एक पर है। बात बेशक 2 की हो रही है लेकिन फोकस एक की है। कोई लैपटॉप अच्छा नहीं है। लैपटॉप 2 तरह के हैं, एक है हमारे पास एचपी और एक है हमारे पास लेनोवो। ये दोनों में से दोनों की बात है और दोनों में से दोनों अच्छे नहीं है, क्योंकि पुराना की बात हो रही है। तो कोई लैपटॉप अच्छा नहीं है, नीदर लैपटॉप इज गुड। तो इससे प्रयोग करते हैं। और नीदर खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नहीं के लिए एक्स्ट्रा में कोई वर्ड नहीं लगाएंगे। ईदर डॉट 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 और इसका मतलब है या तो ये या तो वो। अनदर यूज आप देख रहे हैं, इधर का प्रयोग करते हैं। इधर के बाद कोई क्लाउज आएगा। पहले ये समझिए कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज होता है इसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक अपना उसका वर्ब होता है। मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और कोई भी मेन वर्ब होगा, उससे क्लाउज कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा और फिर एक क्लाउज आएगा जो कि आपका ये होगा। यहाँ पर आपका कोई सेंटेंस भी आ सकता है, क्योंकि सेंटेंस का ही पार्ट होता है क्लाउज और क्लाउज से बड़ा पार्ट होता है सेंटेंस। अब इधर का प्रयोग दूसरे तरीके से करते हैं। इधर के बाद यहाँ पर आएगा जो कि यहाँ पर कोई भी
नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, और के बाद यहाँ पर फिर कोई नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, इसके बाद आ जाएगा वर्ब और फिर आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट। जैसे या तो वो या तो तुम सुबह में टहलते हो, तो इधर ही वॉक्स इन द मॉर्निंग और यू वॉक, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस देखिए, टहलने की ये बात हो रही है, अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सेंटेंस सही कैसे होगा? तो यहाँ पर हम बोलेंगे either he or you walk in the morning। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और जैसे मैंने कहा वैसा बना हुआ है कि इधर ही और यू वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसे हम बोलते हैं। अब या तो वो पैसे देगी या तो वो रूम खाली करेगी। यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, दो बातें हो रही है। तो या तो के लिए इधर वो पैसे देगी, शी विल गिव मनी, वो पैसे देगी, या तो मतलब और वो रूम खाली करेगी, शी विल वेकेंट द रूम। आप पैसे देगी मतलब रूम रेंट देगी। या तो अंग्रेजी सीखो या तो नौकरी छोड़ दो। तो सेंटेंस बनेगा या तो मतलब इधर अंग्रेजी सीखो लर्न इंग्लिश, या तो और नौकरी छोड़ दो लीव द जॉब। या तो बाजार जाओ या तो कुछ काम करो, इधर गो टू मार्केट और डू सम वर्क। तो ऐसा प्रयोग है, या तो वो या तो तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, इधर ही और यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंसेस आसानी से आप बना सकते हैं। ये वाला जो हो गया, इधर के बाद ही यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, और इधर के बाद क्लाउज के लिए आप यहाँ पर ये ले सकते हैं सेंटेंस सेकंड वाला। यहाँ पर ऐसे आप समझ चुके हैं। अब नीदर नोर, इसका प्रयोग करते हैं ना तो ये ना तो वो, मतलब नेगेटिव के लिए इसको प्रयोग करते हैं। अब इसका भी प्रयोग सेम करते हैं। नीदर के बाद कोई भी यहाँ पर आ सकता है नाउन या कोई प्रोनाउन, नोर के बाद फिर यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा तरीका है कि नीदर के बाद आपका कोई क्लाउज आ सकता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसके बाद नोर आएगा, इसके बाद फिर कोई क्लाउज आएगा। इसे ना तो मैं तुमसे मिलूंगा ना तो मैं तुमसे बात करूंगा, दो बातें हैं। तो बोलूंगा neither आई विल मीट यू नोर आई विल टॉक टू यू, ऐसे बात हो रही है। ना तो वे लोग कोई काम करते हैं ना तो वे लोग पढ़ाई करते हैं, neither they do some work or they study। इससे प्रयोग हो जाएगा nor they study। न तो रवि न तो तुम वहां जा रहे हो, neither रवि नोर यू आर गोइंग देयर, इससे हो गया। न तो वो न तो अमन मुझे पैसे दिया, neither सी नोर अमन गेव मी मनी। यहाँ पर के neither के बाद प्रोनाउन, नोर के बाद प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। अगला प्रयोग देखते हैं और वो है either के साथ ऑफ का। अब इसका मतलब है कोई, और कोई से मतलब यहाँ पर है कि कोई दो की बात हो रही है। तो इससे हम बोलते हैं either ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो यहाँ पर नाउन आएगा प्लूरल, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि नाउन अगर प्लूरल होता है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, कोई लड़का यहाँ आएगा। तो सेंटेंस बनेगा either of the boys will come here। यहाँ पर देखिए ये तो सेंटेंस फ्यूचर का है, यहाँ पर will come आ गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इस सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। कोई लड़की अंग्रेजी बोलना जानती है। अब यहाँ पर देखिए either of the girls, कोई लड़की जानती है मतलब नोज, और ये हो गया सिंगुलर, वर्ब हो गया ये सिंगुलर, नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। कोई टेबल टूटा है, तो either ऑफ द टेबल्स इज ब्रोकन, ये भी हो गया सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर नाउन तो प्लूरल है, टेबल का टेबल्स हो गया, लेकिन वर्ब बिल्कुल सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोकस इधर पर है
और कोई टेबल में से किसी एक की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है। कोई किताब मददगार है, मतलब ईदर ऑफ बुक्स इज हेल्पफुल, तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर फोकस किसी एक पर हो रही है, इस वजह से हमारा वर्ब सिंगुलर आ रहा है। यहाँ पर किसी ज्यादा में से, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में से किसी एक की बात हो रही है। ऐसे अगर कुर्सी है तो यहाँ पर 10 कुर्सियां हैं और 10 कुर्सी में से किसी एक की बात हो रही है। तो किसी एक की बात हो रही है, तो जब एक है तो वो अब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन जब ज्यादा क्वांटिटी है तो इसको तो प्लूरल दिखाना पड़ेगा, और एक है तो इसके लिए वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। बात वही हो रही है कि ये क्वांटिटी की बात हो रही है और यहाँ पर किसी एक की बात हो रही है। एदर मतलब दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी। इसे हम बोलते हैं मुझे कोई गाय पसंद है। कोई गाय का मतलब ये कि दो गाय हैं और दोनों गाय में से कोई भी गाय पसंद है, कोई भी दे सकते हो। आई लाइक ईदर काउ। जैसे वो किसी दिन आएगा, किसी दिन से मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी डे का नाम ले लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं संडे और एक ले लेते हैं फ्राइडे। अब संडे और फ्राइडे में से वो किसी दिन आ सकता है, किसी दिन आएगा, पता नहीं कि संडे को ही आएगा या फ्राइडे को ही आएगा, लेकिन आएगा तो किसी एक दिन ही, लेकिन दोनों में से किसी भी दिन भी। तो सेंटेंस सुनाएंगे ही विल गो। अब आएगा की बात है तो ही विल कम ईदर डे। कोई भी लड़का यह कर सकता है, दो लड़का है और दोनों में से कोई भी यह कर सकता है। ईदर बॉय कैन डू इट, ऐसे बोल सकते हैं। कोई भी फोन अच्छा है, दो कंपनी का फोन लीजिए और दोनों के दोनों अच्छे हैं, तो बोलेंगे ईदर फोन इज गुड। कोई भी लड़की खाना पका सकती है, दो लड़कियां हैं, दोनों के दोनों खाना पकाना चाहती है, तो कोई भी पका सकती है। तो ईदर गर्ल कैन कुक फूड। तो सेंटेंसेस आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में समझिए, सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं और कभी भी डाउट, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब नीदर मतलब है दोनों में से कोई नहीं। जैसे कोई भी लड़का परीक्षा पास नहीं किया, मतलब दो लड़का था और दोनों के दोनों में से कोई पास नहीं किया, तो नीदर बॉय पास द एग्जाम, ऐसे हम बोलते हैं। कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई, दो लड़की की बात हो रही है, दोनों में से दोनों नहीं आई, तो नीदर गर्ल कैम हियर। नीदर गर्ल कैम हियर, कोई भी लड़की नहीं आई। नीदर खुद नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे अलग से। कोई भी किताब उपयोगी नहीं है, दो किताबें और दोनों के दोनों में से कोई उपयोगी नहीं है, तो नीदर बुक इज यूजफुल। मैं कोई भी कलम नहीं खरीदूंगा। आई विल बाय नीदर पेन। नीदर पेन मतलब कोई भी पेन नहीं। वो किसी भी दिन नहीं जाएगा। ही विल गो, वो जाएगा। नीदर डे मतलब किसी भी दिन नहीं। तो इसे हम प्रयोग करते हैं। जब हाँ में हाँ मिलाना हो तो वहां पर हम इधर का प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं ना कि मैं बाजार जाऊंगा, तो किसी ने कहा मैं भी जाऊंगा। किसी ने कहा उसने अंग्रेजी नहीं सीखा, तो फिर किसी ने कह दिया सामने कि मैंने भी नहीं सीखा। तो यहाँ पर हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, तो वहां पर इधर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट इधर, मतलब मैं भी बाजार जा रहा हूँ। तो किसी ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ, इसके लिए हम लास्ट में इधर लगा देंगे। वे लोग क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, या फिर वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर बोलेंगे आई एम नॉट प्लेइंग इधर, मैं भी नहीं खेल रहा हूँ। वे लोग नहीं खेल रहे तो मैं भी नहीं खेल रहा हूँ। वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड, तो किसी ने कहा अमन भी खाना नहीं पका रहा, तो अमन इज कुकिंग फूड इधर। तो अमन भी खाना, मतलब वो खाना पका रही है तो अमन भी खाना पका रहा है। तो यहाँ पर उसी बात को रिपीट कर दिया कि भाई वो कर रहा है तो ये भी कर रहा है, तुम कर रहे हो तो मैं भी कर रहा हूँ, तो ऐसा हो गया। अब जब नाम में नाम मिलाना हो तो वहां पर नीदर है हमारे पास। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा भी टेंस होगा इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। मैं वहां नहीं जाऊंगा, किसी ने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। आप किसी ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, तो नीदर विल आई। तो नीदर विल आई, विल को लगेगा कि सेंटेंस फ्यूचर का है, इसलिए विल और सब्जेक्ट आई है। तुम स्कूल नहीं गया,
तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गया। तो किसी ने कहा मैं भी नहीं गया, तो नीदर डिड आई, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब है वे लोग मैच नहीं जीता, दे डिड नॉट विन द मैच, किसी ने कहा मैं भी नहीं जीता, तो नीदर डिड आई। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं गाइस। आई होप कि आप नीदर और इधर के सभी प्रयोग सीख चुके हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।